तो आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे और इस कहानी का नाम है किस्मत की तलाश। कहानी का क्या नाम है? चलिए इस किस्मत की तलाश में एक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी में क्या है, एक छोटा सा गांव है और उस छोटे से गांव में एक छोटा सा लड़का है जो छोटी उम्र का है। वह काम की तलाश में शहर के लिए निकल पड़ता है। कहाँ के लिए निकल पड़ता है? शहर के लिए निकल पड़ता है। और वो छोटा लड़का है, वो सोचता है कि मैं शहर जाऊंगा और शहर में जाकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और उसके बाद आकर मैं अपना खूब आलीशान सा घर बनाऊंगा। अब वो शहर पहुंचता है और शहर पहुंचने के बाद वो वहाँ पर काम की तलाश में इधर उधर भटकता है तो उसे एक काम मिल जाता है भाड़ भूंजने का। भाड़ भूंजने काम समझते हैं ना आप लोग? हाँ, जैसे आप लोग चना लाई ये सब भुंजवाते हैं ना, हाँ बोहरी भुंजवाते हैं तो वहाँ पर उसको वो काम मिल जाता है। वहाँ पर वो क्या करता है, उसी की दुकान में वो काम करने लगता है। करते 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 क्या होता है, साल बीत गए, साल 2 साल 3 साल, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ सुधार नहीं हुआ। यानी उसको मज़ा नहीं आया। मज़ा इसलिए नहीं आया क्योंकि आप जानते हैं कि जो भाड़ भूंजने काम करता है उसमें क्या होता है, उसमें पैसे कम मिलते हैं, पैसे ज़्यादा नहीं मिलते। उसे इतने ही पैसे मिलते थे कि जिस पैसे से वो केवल अपना खाना पीना खाकर और अपने लिए कपड़े दवाई लेकर वो सारे पैसे खर्च हो जाते, वो गांव पैसा नहीं भेज पाता था। अब क्या हुआ, एक दिन जो है वो साधु के पास गया। किसके पास गया? अब वो साधु के पास गया और साधु से जाकर बोला, हे महाराज, मेरी किस्मत कब बदलेगी? क्या आपको पता है मेरी किस्मत कहाँ है? तो साधु ने कहा, बेटा तेरी किस्मत समुद्र के पार है। कहाँ है? समुद्र के पार है, तू जा और उसे खोज कर ले आ। अब वो लड़का सोचता है कि मेरी किस्मत समुद्र के पार है, अगर मैं उसे खोज लाऊंगा तो मेरी किस्मत क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो वो बिल्कुल दृढ़ निश्चय करता है और अपने किस्मत की तलाश में समुद्र के पार चल देता है। और फिर चलते 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 कई दिनों तक लगातार वो चलते रहता है और चलने में रास्ते में उसको बड़े बड़े पहाड़ मिलते हैं, घने डरावने जंगल मिलते हैं, है ना, और नदी नाले, मगर वह सबको पार करता चला जाता है। यानी वो रुकता नहीं, वो डरता नहीं है। वो घने जंगल आते हैं, डरावने जंगल आते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, वो डरता नहीं है, वो आगे चलता जाता है। और फिर चलते चलते उसे एक सुंदर सा मैदान मिलता है। क्या मिलता है? मैदान। सुंदर सा मैदान मिलता है। उस मैदान के किनारे हरियाली हरियाली दिखाई देती है। वहाँ पर एक पानी का चश्मा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? पानी का चश्मा। अब वो पानी के चश्मे में जाता है और खूब सारा ठंडा ठंडा पानी पीता है और उसे नींद आ जाती है क्योंकि वो चलते चलते थक गया था। वहीं पर आराम से वो सो जाता है और जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके बगल में एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई है। कौन बैठा हुआ है? सुंदर सी लड़की बैठी हुई है। वो लड़का पूछता है कि तुम कौन हो? तो लड़की कहती, मेरा यहीं पास में मकान है और मैं अपने ब्याह के लिए यहाँ पर रोज आती हूँ। मेरा ब्याह न जाने कब होगा, तो तू बता तू कौन है? तो लड़का कहता, मैं अपनी किस्मत की तलाश में समुद्र के पार जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? समुद्र के पार जा रहा हूँ। तो लड़की कहती, ठीक है, अगर तुम जा रहे हो किस्मत की तलाश में तो मेरे लिए भी पता कर लेना कि मेरी शादी कब होगी, है ना। मेरे लिए भी पूछ लेना किस्मत से कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, मेरी शादी कब होगी, और मैं तेरा यहीं पर इंतज़ार करूँगी। कहाँ पर इंतज़ार करूँगी? चश्मे के पास। तो लड़का कहता, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी किस्मत से पूछ लूँगा। अब वो लड़का क्या होता, वहाँ से चल देता है। अब वहाँ से वो चल देता है तो वहाँ से चलते 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 उस लड़के को क्या मिलता है आगे चलकर? उस लड़के को जो है
एक पेड़ मिलता है। क्या मिलता है? और वो पेड़ कैसा था? आधा सूखा था और आधा हरा था। तो अब वो पेड़ जो है, पेड़ से पूछता है तुम ऐसा क्यों हो, तुम्हारा आधा हरा है आधा सूखा है। तो वो पेड़ कहता है मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं क्या करूं, तुम बताओ तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रहे हो। तो लड़का कहता है मैं किस्मत की तलाश में उस समुद्र के पार जा रहा हूँ। तो पेड़ कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हारा यहीं पर इंतज़ार करूँगा, जब तुम वापस आना इसी रास्ते से आना और मेरे बारे में पूछ लेना कि मैं कब हरा हो जाऊँगा, मैं कब क्या हो जाऊँगा, हरा हो जाऊँगा। तो लड़का कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में भी क्या करूँगा, पूछ लूँगा। अब वो लड़का जो है वहाँ से क्या होता है, चल देता है। रास्ते में युवक को फिर एक घोड़ा दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है? घोड़ा। और जब घोड़ा दिखाई देता है तो वो लड़का कहता है काश ये घोड़ा मुझे मिल जाए तो आगे का सफ़र क्या हो जाए, आसान हो जाए, मैं इसके ऊपर बैठकर आराम से आगे का सफ़र कर लूँ। लेकिन जैसे वो घोड़ा के पास जाता है तो घोड़ा कहता है कि मेरे ऊपर कोई सवारी नहीं कर पाता, आज तक किसी ने मेरे ऊपर सवारी नहीं की और तू मेरी सवारी क्या कर पाएगा, इसलिए साथ चलने का क्या फ़ायदा। पर तू जहाँ जा रहा है ये बता। तो लड़का कहता है कि मैं किस्मत की तलाश में समुद्र पार जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? समुद्र के पार जा रहा हूँ, अगर तेरा कोई काम है तो बता। तो घोड़ा ने कहा मैं भी तो किस्मत का मारा हूँ, कोई भी आदमी मेरी सवारी के लिए तैयार नहीं होता। तू यह पूछ कर आना कि मुझे कब और कैसे सवार मिलेगा, लौटती बार इसी रास्ते पर मैं तुझे यहाँ मिलूँगा, मैं तुझे यहीं पर तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं तुझे यहीं पर मिलूँगा। युवक ने कहा ठीक है, मैं इसी रास्ते से आऊँगा। उसके बाद क्या हुआ, जब युवक आगे चलता है तो आगे उसे एक मगरमच्छ मिला। क्या मिला? वह रेत पर उल्टी मार रहा था। तो उस लड़के ने पूछा क्यों मगरमच्छ भाई, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों उल्टी मार रहे हो? तो मगरमच्छ ने कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और किस्मत मेरी जो है बहुत ख़राब है और मैं बहुत दर्द से क्या कर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। तो वह तू बता तू कहाँ जा रहा है। तो युवक ने मगरमच्छ को बताया कि वह किस्मत और कुछ दूसरों की किस्मत तलाशने समुद्र के पार जा रहा है। तो मगरमच्छ ने कहा भाई मेरा साथ भी किस्मत का चक्कर है, भला चंगा था, पता नहीं क्या खा लिया कि पेट का दर्द क्या हो रहा है, पेट का दर्द हटने का नाम नहीं ले रहा। तू जा रहा है तो मेरी किस्मत का भी पता करके आना और मेरी खातिर इसी रास्ते वापस आना। तो अब वो लड़का कहता है ठीक है, मैं इसी रास्ते से वापस आऊँगा। अब वो लड़का क्या करता है, आगे की ओर चल पड़ता है और जैसे ही आगे चलता है तो कुछ दूर चलने के बाद वो समुद्र के तट पर पहुँच जाता है। वहाँ उसे एक आदमी बैठा हुआ मिला। उसने उस आदमी से पूछा तू कौन है भाई, यहाँ पर अकेला क्यों बैठा है? उसने उत्तर दिया मैं तेरा कर्म हूँ, तूने यह पक्का इरादा कर लिया कि किस्मत की तलाश करके रहेगा तो मेरा जन्म उसी समय हो गया। यानी जब तुमने इरादा किया कि मैं अपनी किस्मत को ढूंढूंगा, अपनी किस्मत के पास जाऊंगा, उस समय मेरा क्या हो गया था, जन्म हो गया था। तब से मैं यहाँ पर बैठकर तेरा इंतजार कर रहा हूँ। समुद्र पार करने में तुझे और भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी समुद्र पार करने में, मैं सारी बातें तुझे यहीं बता देता हूँ। मगरमच्छ कैसे ठीक होगा, घोड़े को सवार कैसे मिलेगा, आधा हरा आधा सूखा पेड़ पूरा हरा कैसे होगा और उस सुंदर लड़की का विवाह कैसे होगा, मैं सब बताता हूँ, तू सुन। उस आदमी ने कहा ठीक है, जो समुद्र किनारे बैठा हुआ था। उसने कहा मगरमच्छ को अपनी गोद में लेकर उस उल्टी करवाना, वह गलती से रानी का नौलखा हार निकल गया है, हार पेट से निकलते ही वह ठीक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वह ठीक हो जाएगा। कहा ठीक। और घोड़े पर सवारी के लिए जो काठी बनवाई गई है उस पर सीताराम शब्द खुदा है।
वह शब्द रगड़ कर हटा देना तो घोड़े को अनेक सवार मिलेंगे। घोड़े को क्या मिलेंगे? अनेक सवार मिलेंगे। और पेड़ के नीचे किसी ने धन के 4 बर्तन दबा दिए हैं। किसी ने क्या किया? उस पेड़ के नीचे 4 बड़े बड़े बर्तनों में धन रखकर दबा दिया है। तू जाकर धन के बर्तन को निकाल देना तो पेड़ क्या हो जाएगा? फिर से हरा भरा हो जाएगा। और सुंदर लड़की से कहना तूने पिछले जन्म में अपने पति के हिस्से की सत्यनारायण व्रत कथा का प्रसाद खा लिया था। क्या किया था उसने? हाँ, खुद खा लिया था। इसी वजह से तेरा विवाह नहीं हुआ। उससे कहना तू सत्यनारायण की कथा करवाकर प्रसाद बांटना, तब तेरा ब्याह हो जाएगा। यह सब बातें बताने के बाद वह कर्म पुरुष ने कहा तुझे तेरी किस्मत मिल गई, अब लौट जा और मजे कर। उसने कहा कि अब तुझे तेरी किस्मत मिल गई, अब जा और जाकर मजे कर। कर्म पुरुष की बात सुनकर युवक वापस लौट चला। मगरमच्छ के पास पहुंचा। पहले कहाँ पहुंचा? मगरमच्छ के पास। और वह दर्द से तड़प रहा था। बोला तू पता करके आया मेरी पेट की पीड़ा का कारण? तो युवक बोला हाँ, आ तू मेरी गोद में उल्टी कर, फिर तेरे पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। तो मगरमच्छ को उसने अपनी गोद में लिया और मगरमच्छ ने कस के जो है जोर लगाया और उसके गोद में क्या किया? उल्टी कर दिया। और उसके गोद में क्या निकल कर आ गया? 9 लखा हार। और उसने मगरमच्छ को नदी में उतार दिया और मगरमच्छ खुशी खुशी नदी में हंसते हुए चला गया, क्योंकि उसके पेट का दर्द अब सही हो गया था। युवक 9 लखा हार पाकर प्रसन्न हो गया। अरे वाह, मुझको तो 9 लखा हार मिल गया। इसके बाद कुछ दिनों की यात्रा करने के बाद वो लड़का पहुंच गया घोड़े के पास। कहाँ पहुंच गया? घोड़े ने कहा पूछा तू पता करके आया कि मुझे कोई सवार क्यों नहीं मिलता? युवक बोला हाँ, पता करके आया हूँ। पहले तेरी यह काठी उतारता हूँ। घोड़े की काठी उतारता है, जो उस पर सीताराम शब्द लिखा था उसे क्या करता है? हटा देता है। फिर देख तेरा पहला सवार तो मैं ही बनूंगा। उसको हटाने के बाद युवक ने काठी को रगड़ रगड़ कर सीताराम शब्द हटा दिया। वह घोड़े पर सवार होकर आगे की यात्रा के लिए चल पड़ा। अब घोड़े का सवार मिल गया। अब वह पेड़ के पास पहुंचा और पेड़ ने कहा कि मेरा सवाल क्या हुआ? मैंने तुझे जो सवाल कहा था कि मैं हरा भरा कैसे होऊंगा, वो कैसे होगा बताओ। तो उसने कहा कि तुम्हारे जड़ों के पास किसी ने बर्तन में क्या छिपा रखा है? धन छिपा रखा है। तो वो उस लड़के ने क्या किया? वहाँ पर गड्ढा खोदा, खोद कर उस चारों बर्तन के धन को क्या किया? निकाल दिया। और निकालने के बाद उसको घोड़े पे लाद दिया। और उसके बाद वो पेड़ क्या हो गया? हरा भरा हो गया। क्या हो गया? हरा भरा हो गया। फिर वहाँ से वो चल दिया। अब वो चलते 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 पहुँच गया नदी। वहाँ कहाँ पहुँच गया? मैदान के पास, जहाँ पे चश्मे में नदी का चश्मा बह रहा था। जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर लड़की, सुंदर लड़की बैठकर इसका इंतजार कर रही थी। उसने पूछा मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, बता तू मेरे बारे में क्या पता करके आया है? युवक बोला हाँ, तेरा ब्याह जरूर होगा। उसने उसे पिछले जन्म वाली बात बताई। बोला अब घर चल कर सत्यनारायण की कथा करवा, लोगों को प्रसाद बांट और भोजन करवा, फिर तेरा ब्याह हो जाएगा। युवती क्या हुआ? लड़की इस बात को सुनकर खुश हुई। युवक को भी अपने घर ले गए। क्या तू भी मेरे साथ घर चलो? उसने सत्यनारायण की कथा करवाकर प्रसाद बांटा और सबको भोजन करवाया। इसके बाद युवक ने उस सुंदर लड़की से कहा कि तुम मेरे साथ ब्याह करना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ। उस लड़के ने कहा अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ। लड़की ने कहा इससे बढ़कर खुशी और क्या होगी? मैं तो उसी दिन से सोच रही थी जब तू पहली बार यहाँ मिला था। दोनों ने ब्याह कर लिया। युवक ने अपनी दुल्हन को 9 लखा हार पहनाया और उसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। युवक जब किस्मत की तलाश में निकला था तो वह ना तो डरा ना ही निराश हुआ। उसे 9 लखा हार मिला, जमीन में गड़ा धन मिला, सुंदर घोड़ा, सुंदर पत्नी मिली। अगर आदमी हिम्मत के साथ किसी चीज़ की तलाश करना शुरू कर दे
तो वह उसे मिल जाती है, चाहे फिर किस्मत भी क्यों ना हो। तो आपने देखा कि इस कहानी में उस लड़के ने किस्मत की तलाश के लिए दृढ़ निश्चय किया और आगे बढ़ा। उसे कितनी सारी समस्याएं आई, उसे घना जंगल मिला, डरावना जंगल मिला, लेकिन वो हारा नहीं, और वो अंत तक अपनी किस्मत को ढूंढता रहा, और ढूंढते 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 उसकी किस्मत उसको मिल गई। अब देखिए, एक गांव का छोटा सा लड़का जो कुछ नहीं जानता था, उसके पास कुछ भी नहीं था, अब उसके पास क्या हो गया, उसके पास घोड़ा भी है ना, उसके पास सुंदर बीवी भी है, और उसके बाद बहुत सारा धन भी है। अब वो अपने गांव जाकर अच्छा सा मकान बनवा लिया, और मकान बनवाकर अपने बीवी के साथ रहने लगा और मजे करने लगा। तो आपने इस कहानी से आपने सीखा कि अगर हम लोग भी अपनी किस्मत को क्या करें, ठान ले कि हमको अपनी किस्मत पानी है, तो हमको अपनी किस्मत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ, अगर हम लोग भी निश्चय कर ले कि हमको भी अपनी किस्मत को हासिल करना है, तो हम अपनी किस्मत को हासिल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। क्लैपिंग।